एक बार गुरुदेव जाम्भोजी सम्राथल धोरे पर विराजमान थे और अनेकों भक्तजन उनके समीप उनके सानिध्य में बैठे थे। उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने अचानक स्वयं ही ऐसी चर्चा चलाई कि वे कहने लगे कि क्या आप सब जानते हो कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में जाने का द्वार कैसा है। स्वर्ग से संबंधित चर्चा चलाई और ऐसा वर्णन मिलता है कि एक समय हर खाय देव जी देख जमाती, हुए खमा सलाव दिशा अति उजड़ शांति। कहन लग्या विचार स्वर्ग इही डोल का, 50 लाख मण का किवाड़ स्वर्ग की पोल का। गुरुदेव जाम्भोजी हर्षित हुए और अचानक स्वर्ग से संबंधित चर्चा शुरू की और गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे कि क्या आप सबको पता है कि स्वर्ग का जो द्वार है, मुख्य द्वार है, वो कैसा है। 50 लाख मण का किवाड़, उसका जो द्वार है, मुख्य द्वार, उसके भीतर जो किवाड़ लगा हुआ है वो 50 लाख मण के वजन का है। साधारण नहीं है, बहुत बड़ा है और वो ऐसे साधारण तरीके से नहीं खुलता। तो उस समय सब भक्तजन कहने लगे कि हे गुरुदेव, यदि ऐसा द्वार है तो वो खुलता कैसे है। साथरिया बूझे बात देव सो क्यों कर उघड़े, हरिहा करनी एक जुथाय शब्द कहे भड़हड़े। जब भक्तजन पूछने लगे कि हे गुरुदेव, यदि ऐसा द्वार है तो वो खुलता कैसे है, उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने कहा कि वो साधारण तरीके से तो नहीं खुल सकता, आसानी से नहीं खुल सकता। तो यदि करनी शुद्ध है तो फिर वो अवश्य ही खुल जाएगा। यदि हमारी क्रिया, हमारी करनी, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा जीवन जो हमने जिया है वो बिल्कुल ठीक प्रकार से जिया है, अच्छी प्रकार जिया है, भगवान की शरण रहकर जिया है, तो फिर वहां जाकर एक शब्द बोलने से ही वो सीधा किवाड़ खुल जाता है। और ये तो गुरुदेव जाम्भोजी स्वयं लीला कर रहे थे ताकि भक्त जनों के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि स्वर्ग में जाने का तरीका क्या है, हम किस प्रकार से वहां पहुंच सकते हैं। उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने शब्द संख्या 30 का उच्चारण उन सब भक्तों के लिए किया था और इस शब्द संख्या 30 को कुंची वाला शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुदेव जाम्भोजी ने इस शब्द के माध्यम से एक कुंची अर्थात एक चाबी प्रदान की है कि स्वर्ग का ताला इस चाबी से खुल जाएगा। अर्थात इस शब्द में जो जिस प्रकार से जो उपदेश दिया गया है, यदि उसका जीवन में पालन करें तो फिर स्वर्ग जाना निश्चित है, ऐसा गुरुदेव जाम्भोजी का संकेत है। और इस शब्द में गुरुदेव जाम्भोजी ने सर्वप्रथम संकेत किया और वो कहने लगे, आयो हंकारो जिवड़ो भूलायो, कह जिवड़ा के करण कमायो, थरहर कांपे जिवड़ो डोले, उतमाई पीव न कोई बोले। गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, हे भाई, जब इस जीवात्मा का इस शरीर से निकलने का समय आएगा, आयो अहंकारो जिवड़ो बुलायो, जब मृत्यु का समय आएगा तब इस जीव को
अवश्य ही बुला लिया जाएगा। और जब बुलावा आएगा तो फिर वहां जाने पर जीवात्मा से प्रश्न पूछा जाएगा। यमराज के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कह जीवड़ा के करण कमायो, तुमने जीवन भर क्या कर्म किया, कैसा कार्य किया, उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। उस समय थर हर कंपे जीवड़ो डोले, उस समय यदि जीव शुभ कर्म से रहित है तो फिर वो कांपने लगता है। थर हर कंपे, वो भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है। और उत्माई पीव न कोई बोले, वहां पर माता पिता सगे संबंधी कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमारे पक्ष में बोल सके, जो उस जीवात्मा के पक्ष में बोल सके। इसलिए गुरुदेव जांबो जी कहते हैं कि अब पक्ष में बोलने वाला वहां कौन होता है। तो कहने लगे कि सुकृत साथ सगाई चाले, स्वामी पवना पाणी नवण करंतो, चंदे सुरे शीश नीवंतो, विष्णु सुरापो पूछ लहंतो। गुरुदेव जांबो जी कहने लगे, सुकृत साथ सगाई चाले, हे प्राणी, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे द्वारा किया गया सुकर्म, अच्छा कर्म ही जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल सुकर्म ही साथ जाता है, जो जीवन भर कुकर्म किए गए हैं, बुरे कर्म किए गए हैं, वो भी पाप के रूप में साथ जाते हैं। लेकिन पक्ष में खड़ा रहने के लिए सुकर्म ही होंगे, ऐसा संकेत है। इसलिए कहा गया सुकृत साथ सगाई चाले, उस समय तुम्हारे साथ तुम्हारे किए गए सुकृत सुकर्म ही खड़े होंगे। और वहां भी जब लेखा पूछा जाएगा तब यही कहा जाएगा कि यदि जीवन में सुकर्म किए हैं, सुकृत किया है, तो बताओ, क्योंकि वही तुम्हारा साथ दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और स्वामी पवना पाणी नवण करंतो, जीवात्मा से प्रश्न पूछा जाएगा कि तुमने अपने स्वामी अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण किया या नहीं। पवना पाणी नवण करंतो, जो उनके द्वारा रचित ये जो भी प्रकृति जो हमें अवश्य ही सदैव प्रदान ही करती है, देती ही है। वास्तविक देवता तो ये प्रकृति ही है जो देने वाली है। पवन, जल और चंदे सूर्य शीश निवंतो, चंद्रमा और सूर्य, इनको अवश्य नमस्कार करना चाहिए, अर्थात इनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। चंदे सूर्य शीश निवंतो, विष्णु सुरा पोह पूछ लहंतो। अगर तुमने ये सब किया है, ये सब करते हुए सुकर्म किए हैं, तो फिर तुम उस विष्णु के मार्ग को पूछ सकते हो, अर्थात उस मार्ग को जा सकते हो। वही मार्ग, वही धाम तुम्हें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या तुमने जीवन में कभी चंद्रमा, सूर्य आदि जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की? क्या तुमने इनके प्रति कोई भाव उत्पन्न तुम्हारे भीतर हुआ? क्या तुमने इनका सम्मान किया? और क्या तुमने सुकर्म किया? विष्णु सुरापो पूछ लहंतो, किसी अच्छे मार्गदर्शक गुरु से विष्णु के मार्ग के बारे में कभी पूछा? और यदि ये सब नहीं किया है तो फिर तुमने अपने इस जन्म को तो व्यर्थ में गवा दिया। और गुरुदेव जांबू जी कहने लगे, खोटे जन्मंतर स्वामी, ऐनिश तेरो नाम जपंतो। यदि तुमने इन सब कार्यों को नहीं किया गया है, खोटे जन्मंतर स्वामी, इस खोटे जन्म में, अर्थात ये जन्म तो अच्छा था, मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन दुर्लभ है, किंतु तुमने इसे व्यर्थ में गवा दिया। स्वामी का भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया,
अहनिश तेरो नाम जपन, तो यदि ऐसा विचार नहीं किया, अहर्निश भगवान का स्मरण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया तो यह जीवन व्यर्थ हो गया। और यदि अहनिश तेरो नाम जपन, तो निरंतर भगवान का स्मरण किया है, तो फिर उसके बदले में, अगर तुमने सुकृत किया है तो उसके बदले में विधान के अनुसार जो भी फल है वो मांग लो। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि निगम कमाई मांगी मांग, सुरपति साथ सुरासों रंग, सुरपति साथ सुरासों मेलो, निज पो खोज भी आइए। निगम कमाई मांगी मांग, यदि तुमने सुकर्म किए हैं, यदि तुमने ऊपर जो बताए हैं वे सब कर्म किए हैं, तो अवश्य ही अपनी कमाई मांग सकते हो। किंतु यदि ये सब नहीं किया है तो इनमें से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सुरपति साथ सुरासु रंग, सुरपति साथ सुरासु मेलो। सुरपति जो सबके ईश्वर हैं, सबके जो श्रेष्ठ हैं सबसे, वे परमात्मा विष्णु, उनके रंग में यदि रंगे हो तो फिर उनके साथ मिलन होना अवश्यंभावी है। सुरपति साथ सुरासु मेलो, उनसे और उनके भक्तों से मिलन होना अवश्य ही संभव है। लेकिन यदि भगवान का नाम जप स्मरण नहीं किया है, सुकर्म नहीं किया है, तो फिर इनमें से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। निज पोह खोज ध्याइए। इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, हे भाई, अपने निज मार्ग को पहचानो और उसके ऊपर चलने का प्रयास करो। उस मार्ग की खोज करो जिस मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और फिर गुरुदेव जाम्बोजी एक साधारण उदाहरण देकर, संकेत देकर एक विशेष बात कहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, भोम भली किरसाण भी भला, बूठो है जहां बाइये, कर्षण करो स्नेही खेती, तिसिया साख नी पाइये। भोम भली कृषाण भी भला। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, यदि भूमि अच्छी हो और फिर किसान भी अच्छा हो, बूठो है जहां बाइये, और फिर ये दोनों चीजें प्राप्त हो और साथ में वर्षा, अच्छी वर्षा भी हो जाए, तो उस स्थान पर अवश्य ही खेती करनी चाहिए। भूम भली कृषाण भी भला, बूठो है जहां बाइये। यहां तीन चीजें आई, भूमि, किसान और वर्षा। गुरुदेव जाम्बोजी इसके माध्यम से संकेत करते हैं, यदि भूमि स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिल गया हो और उसके बाद जीवात्मा भी अच्छी हो, भूम भली कृषाण भी भला, और उसके बाद बूठो है जहां भाई, जहां बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, अर्थात भगवान की सत्संग सुनने को मिल जाए, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान या भगवान से संबंधित चर्चा सुनने को मिले, तो अवश्य ही ऐसी खेती करनी चाहिए। कैसी? कि इसके माध्यम से हमें कर्म किस प्रकार से करना है, इसका संकेत अवश्य ही मिलेगा। और कर्षण करो स्नेही खेती, तिसिया साथ ने पाइए। गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं कि यदि ये तीनों चीजें उपलब्ध हो जाए तो किसान को चाहिए कि वो स्नेहपूर्ण खेती करे, अर्थात स्नेह से, स्नेह के साथ अपने कर्म को करे, अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे। तिसिया साख निपाइए, और यदि ऐसा हो तो तिसिया साख निपाइए का संकेत है कि यदि बाद में कुछ वर्षा कम भी होती है तो भी अच्छी फसल तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं कि यदि
हम सत्संग से, भगवत चर्चा से कोई विशेष संकेत समझ करके स्नेह के साथ अपने कर्तव्य कर्म करने लगे तो फिर अवश्य ही उसका अच्छा फल रूपी फसल अच्छी प्राप्त होगी। वो कैसी फसल होगी उसकी ओर संकेत करते हुए गुरुदेव जांभोजी आगे कहने लगे, लूण चुन लियो मुरा तब कियो, कण काजे खड़ गाइए। गुरुदेव जांभोजी कहते हैं कि जब इस प्रकार से भूमि अच्छी हो, किसान अच्छा हो, वर्षा भी अच्छी हो जाए, तो स्नेहपूर्ण तरीके से यदि वो किसान खेती करे तो फिर अच्छी फसल तैयार हो जाती है। फिर फसल तैयार होने के बाद उसमें से जो मूल तत्व है कण, अन्न प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। लूण चुन लियो मुरा तब कियो। पूर्व के समय में जिस समय गुरुदेव जांभोजी ने इस शब्द को उच्चारण किया, उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जो वर्तमान में हैं। तो उस समय के अनुसार जिस प्रकार से खेती की जाती थी उसका ही उदाहरण उन्होंने दिया है। और गुरुदेव जांभोजी कहते हैं लूण चुन लियो, अर्थात फिर उस फसल को काटा जाता है, चुग लिया जाता है और फिर एकत्रित किया जाता है। और उन सबको एकत्रित करके कण काजे खड़ गाइए, अन्न को प्राप्त करने के लिए, कण को प्राप्त करने के लिए उसमें घाटा गाया जाता है, अर्थात घाटा किया जाता है। उसको एकत्रित करके उसके ऊपर पशुओं को चलाया जाता था, उनके पैरों से कुचला जाता था ताकि वो भूसा, कचरा और अन्न अलग अलग हो जाए। गुरुदेव जांभोजी इसके माध्यम से भी संकेत करते हैं। उसके बाद जो सत्संग, जो भगवत चर्चा हमें सुनने को मिली है, उसमें अच्छी प्रकार से ध्यान देकर उसके अनुसार उस फसल को तैयार करके जो भी अनावश्यक चीजें हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भी हमें भटकाने के लिए अवश्य ही आकर खड़े हो जाते हैं, उनके और अपने मूल तत्व को, जो क्योंकि वो भी स्वयं हमारे भीतर ही विराजमान है, इनको अलग अलग करने के लिए बार बार निरंतर उस पर घाटा किया जाता है, अर्थात बार बार सत्संग किया जाता है। और कण तुस झेड़ो होय न वेड़ो, गुरुमुख पवन उड़ाइए। गुरुदेव जांभोजी कहते हैं उसके बाद कण तुस झेड़ो होय न वेड़ो। कण और तुस, अन्न और उस भूसे, कचरे को अलग अलग करने के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता है गुरुमुख पवन उड़ाइए। हवा का सहारा, पवन का सहारा लिया जाता है। पवन के सामने उसको, उन दोनों को पवन के माध्यम से वो कचरा उड़ जाए और कण पीछे रह जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। गुरुदेव जांभोजी भी संकेत करते हैं गुरुमुख पवन उड़ाइए। अब जो भी हमें चर्चा आदि सुनने को प्राप्त हुई है, या जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी हमें चर्चा सत्संग सुनने को मिली है, उनमें से हमें हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, किस प्रकार से, किस मार्ग पर हमें चलना है, गुरुमुख होना आवश्यक है। गुरुमुखी बनकर गुरु के मार्गदर्शन की पवन के माध्यम से ही हम कण और कचरे को अलग अलग कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव जांभोजी कहते हैं, पवना डोले तुस उड़ेला, कणले अर्थ लगाइए। जब उस पवन का सहारा लेंगे, अर्थात गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, तो फिर तुस उड़ेला, जो अनावश्यक चीजें होंगी, अनावश्यक बातें होंगी, वो दूर हट जाएंगी और मूल सार तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। यह सांसारिक जो भी चीजें हैं,
शास्त्र ऐसा उद्घोष करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य केवल एक परमात्मा है, और गुरुमुखी बनकर अगर उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही चलें तो अवश्य ही वो तत्व, वो कण रूपी परमात्मा, वो कण तत्व अवश्य ही प्राप्त हो जाए। और इस भौतिक जगत से जो एक तुस कचरे के ही समान है, ये इनसे जो है अपनी ममता आदि दूर हो जाती है। कण ले अर्थ लगाइए और उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से अन्न प्राप्त हो जाए तो उसका हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार उस परम तत्व की प्राप्ति के बाद अनंत अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव जांबोजी इस प्रकार से उदाहरण देकर फिर स्वयं संकेत करते हैं और कहने लगे, यूं क्यों भलो जे आप ना फरिए औरा अफर फराइए। यूं क्यों भलो जे आप ना डरिए अवरा अडर डराइए। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं, हे भाई, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब एक बात विशेष सुनो। जिस कार्य को हम स्वयं नहीं करते वो दूसरों को बताने के योग्य नहीं है। अर्थात यूं क्यों भलो जे आप न फरिए, जो परमात्मा का फरमान है, जो उनका उपदेश है, जो उनकी आज्ञा है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उनके ऊपर स्वयं हम नहीं चलते हैं तो फिर अवरा अफर फराइए, दूसरों को उनका उपदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात पहले स्वयं उस आज्ञा का पालन, उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। और यूं क्यों भलो जे आप न डरिए औरा अडर डराइए। और जो परमात्मा ने मर्यादा बांधी है, जो गुरु ने मर्यादा बांधी है, उस मर्यादा को पार करने में यदि तुम स्वयं नहीं डरते हो, उस मर्यादा को लांघने में, उसका उल्लंघन करने में नहीं डरते हो, तो फिर दूसरों को भी डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात दूसरों को कोई मर्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि स्वयं उसके अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है। और यूं क्यों भलो जे आप ना जरिए औरा अजर जराइए। यूं क्यों भलो जे आप ना मरिए अवरा मारण धाइए। गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं, यूं क्यों भलो जे आप ना जरिए। अर्थात तुम स्वयं जरना क्यों नहीं रखते हो, अर्थात सहनशीलता क्यों नहीं रखते हो। अनेकों अनेक विषय जो भटकाने का, इंद्रिय विषय जो भटकाने का काम करते हैं, उन पर स्वयं वश करना जरूरी है, उन्हें वश में करना आवश्यक है। और यदि वे स्वयं तुमसे वश में नहीं होते तो फिर दूसरों को इसका उपदेश देना उचित नहीं है। यूं क्यों भलो जे आप न मरिए औरा मारण धाइए। गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं कि यदि स्वयं तुम अपने मन को नहीं मारते हो तो फिर इसका भी दूसरों को उपदेश देने का कोई विशेष लाभ नहीं है, उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यूं क्यों भलो जे आप न मरिए औरा मारण धाइए। स्वयं अपने मन को वश में नहीं किया, अपना आपा नहीं मारा, तो फिर दूसरों को इसका उपदेश देने का भी कोई औचित्य नहीं है। और इसके बाद गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। जो कुछ कीजे मरने पहले मत भल कै मर जाइए। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं, पहले क्रिया आप कमाइए। जो कुछ भी कार्य होता है पहले स्वयं उसे जीवन में अपनाओ, स्वयं अपने आचरण में अपनाओ।
दूसरों को उपदेश बाद में दिया जाना चाहिए। और यदि स्वयं का आचरण में, स्वयं के आचरण में वो चीजें नहीं हो और दूसरों को उपदेशित की जाए तो उनका प्रभाव भी अवश्य ही नहीं पड़ेगा, ऐसा संकेत गुरुदेव जांभोजी करते हैं। और जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भल कह मर जाइए। गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं कि यदि जो कुछ भी तुम्हें करना है इस जीवन के रहते कर लो, क्योंकि मृत्यु अवश्यम भावी है। ये मनुष्य शरीर स्थिर नहीं है, अवश्य ही एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए व्यर्थ में अपना समय मत बिताओ और यूं ही भूल में मृत्यु को प्राप्त मत हो जाना समय रहते, क्योंकि इसके जाने का भी समय कोई निर्धारित नहीं है। जिस प्रकार से एक बिजली चमकती है तो साधारण एक अचानक थोड़ा सा एक प्रकाश होता है, उसी प्रकार उतनी ही देर में क्षण आवे क्षण बाहर जावे। गुरुदेव जांभोजी यही संकेत करते हैं, एक क्षण में ये जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए समय रहते जब तक जीवन है, यदि अच्छी कमाई कर सकते हो तो कर लो। और फिर गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं क्रिया की ओर और कहते हैं ये सोच स्नान करो क्यों नाही, जिवड़ा काजे नाहिए। सोच स्नान कियो जीण नाही, होय बंतुड़ा भाइये। सोच स्नान करो क्यों नाही, जिवड़ा काजे नाही। गुरुदेव जांभोजी कहते हैं, हे भाई, यदि तुम्हें अपनी जीवात्मा की चिंता है, अपनी जीवात्मा का स्वयं का हित चाहते हो, तो फिर शुचि पवित्रता क्यों नहीं रखते, स्नान आदि क्यों नहीं करते। ये पवित्रता बाहरी और आंतरिक दोनों की ओर संकेत है। बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की पवित्रता, स्वच्छता आवश्यक है। और यदि तुम चाहते हो कि अपनी जीवात्मा का कल्याण हो तो फिर इसे अपनाना ही पड़ेगा। और सोच स्नान कियो जिन नाही, होए बंतुला भाई। गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं, यदि आंतरिक पवित्रता तो आवश्यक है ही, यदि बाहरी पवित्रता भी नहीं होगी तो होए बंतुला भाई। जिस प्रकार से एक हवा की गांठ, चक्रवात का छोटा रूप, वो हवा की गांठ जिस प्रकार से यूं ही घूमती रहती है और केवल और केवल धूल उड़ाती रहती है, उसमें धूल और कचरा कुछ न कुछ बस वही उड़ाता हुआ वो चक्रवात घूमता रहता है। उसी प्रकार गुरुदेव जांभोजी कहते हैं, उसी बंतुले के समान तुम भी यूं ही व्यर्थ में भटकते रहते हो, क्योंकि पवित्रता की ओर अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारा जीवन भी ऐसा ही है। और यदि बाहरी पवित्रता नहीं है, आंतरिक पवित्रता, विचारों की पवित्रता, यह भी परम आवश्यक है, लेकिन बाहरी पवित्रता आवश्यक है। यदि बाहरी पवित्रता होगी तो भीतर की शुद्धि भी संभव है। और गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं कि शील विवर्जत जीव दोहे लो, यमपुरिये संताइये। रतन काया मुख सुअर वर्गो, अब खल झंखे पाइये। गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं, शील विवर्जत जीव दुहेलो। यदि जीवन में शील व्रत का पालन नहीं किया तो फिर ये जीव अवश्य ही दुख भोगेगा। और यमपुरी ये संताई, यमपुरी में जाना पड़ेगा, नरक में इसे अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ेगी यदि शील व्रत का पालन जीवन में नहीं किया। और संकेत करते हैं, हे मनुष्य, हे प्राणी, रतन काया मुख सुअर वर्गो, तुम्हें ये रतन के समान, रतन सदृश काया प्राप्त हुई है, मनुष्य शरीर मिला है।
लेकिन मुख सुअर वर्गो, मुख में ऐसे ऐसे अभक्ष चीजें वस्तुएं डालते रहते हो जो भोजन करने के, जो खाने के योग्य नहीं है, तो ये उचित नहीं है। और मुंह से ऐसी ऐसी बातें, अनर्गल प्रलाप, ऐसी व्यर्थ की बातें मुख से निकालते हो, तो यह भी इसकी सार्थकता नहीं है। यदि मुख से लेना है तो भगवान का नाम लेना है, और यदि मुख में लेना है तो फिर शुद्ध सात्विक चीजें ग्रहण कीजिए। इसी की ओर संकेत किया है, रतन काया मुख सुअर वर्गो। यदि इस रतन के समान काया को प्राप्त करके यदि अभक्ष पदार्थों का भोग करते हो तो फिर यह कदापि कल्याणकारक नहीं हो सकता। इसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी ने यहां दान की ओर संकेत किया है, और संकेत करते हैं कि यदि केवल दान से, आवागमन से छूट जाते तो फिर सब दान करके ही सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। और संकेत करते हुए कहने लगे कि सवामण सोनो करणे पाखो, किण परवाह चलाइए। सवामण सोनो करणे पाखो, किण परवाह चलाइए। हे भाई, कर्ण के जैसा महान दानी कौन होगा? कर्ण प्रतिदिन सोने का दान किया करता था, 1.25 मण सोना दान किया। ऐसा राजा, ऐसा वीर, ऐसा दानवीर और कौन हो सकता है? ऐसी परंपरा और किसने चलाई? लेकिन एक गौ ग्वाला ऋषि मांगी, कर्ण पखो किण सुरय सुबछ दोहाई। ऐसा प्रसंग आता है कि एक समय जब ग्वाला ऋषि, एक ऋषि ने एक गाय दान में मांगी, उस समय वह कर्ण भी उसे दे नहीं पाया था। कारण कि उसी ऋषि की एक गाय का बछड़ा कर्ण के रथ के पहिए से मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ऋषि ने क्रोधित होकर और यह कहा कि आप बड़े दानवीर कहलाते हो, यदि आप मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं आज दान मांगता हूं, मुझे वही मेरी गाय और वही बछड़ा दोनों चाहिए। लेकिन कोई अन्य गाय या बछड़ा तो भले ही दे सकते हैं, वह वही गाय वही बछड़ा किस प्रकार से दिया जाए, इसलिए वह दान कर्ण भी नहीं कर सका था। ऐसी परिस्थिति कर्ण के सामने भी आई थी। लेकिन गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं फिर भी कर्ण जैसा दानी कोई नहीं होगा। कर्ण पखो किण कंचन दीनो, राजा कवन कहाइए। हे भाई, कर्ण के जैसा, कर्ण ने जितना दान दिया, कर्ण के बिना और कौन ऐसा राजा होगा जिसने इतना सोना दान किया हो। किंतु ऋण हृदय स्वामी कर्ण पाखो, कुण हीरा डसन पुलाइए। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि ऋण के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में जब कर्ण अंतिम समय को प्राप्त हो रहा था, जब कर्ण का अंतिम समय आ चुका था, उस समय उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान स्वामी कर्ण पाखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा के लिए उस समय उनसे दान मांगा था। और ऐसा कर्ण के समान दानी कौन होगा? कुण हीरा डसन पुलाइए, कि उन्होंने अपने हीरे का दांत उस समय तोड़ करके दान में दे दिया था। ऐसा संकेत करते हुए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि ऐसा दानवीर कर्ण भी आवागमन के चक्र से छूट नहीं सका। तो फिर ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा तरीका है
कि वो परमात्मा के धाम की प्राप्ति की जा सके। गुरुदेव जाम्बोजी स्वयं प्रश्न करते हैं कि निश धर्म हुए धूर पूरो, सुर की सभा समाइए। ऐसा कौन सा धर्म है जिसको पूर्ण ठीक तरीके से निभाने पर सुर की सभा समाइए, उन परमात्मा की सभा में स्थान मिल जाए। और फिर गुरुदेव जाम्बोजी इसका उत्तर देते हुए संकेत करने लगे, जे नविये नवणी खविये खवणी, जरिए जरणी करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं, यदि जीवन में ये 4 चीजें हैं, जे नव्य नवणी, जहां नम्रता की आवश्यकता है, नम्रता रखने वाले स्थान पर यदि नम्र रहा जाए, झुककर रहा जाए, खविये खवणी, जिस स्थान पर क्षमा करने की आवश्यकता है उस स्थान पर क्षमा का भाव भी रखा जाए, जरिए जरणी, जिनको वश में करना, जो वश में करने योग्य है, काम क्रोध लोभ मोह आदि अहंकार आदि, इन्हें वश में किया जाए, और करिए करणी, इन सब को पूर्व की बातों को करते हुए यदि सत्कर्म करते रहें, अपने जो भी हमें कार्य प्राप्त हुआ कर्तव्य उस कर्म समझ करके करते रहें, अपनी करनी करते रहें, सत्कर्म करते रहें, तो सीख हुआ घर जाइए। तो फिर अवश्य ही ऐसी शिक्षा को मानकर यदि इन बातों को अपनाएं, तो अवश्य ही उस अपने घर, जो असली घर है, जो भगवान का परम धाम है, उसमें अवश्य ही जाना हो सकता है, अन्यथा नहीं। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि अहनिश धर्म हुए धूर पूरो, सुर की सभा समाइए। इस प्रकार से दिन रात यदि इसी प्रकार से कर्तव्य कर्म और परमात्मा की सेवा भक्ति ही है, कर्तव्य कर्म करना भी भगवान की भक्ति है, यह कर्म योग की परिभाषा है। अनिश धर्म हुए धुर पूरो, सुर की सभा समाइए, अपने धर्म को निभाता रहे तो अवश्य ही परमात्मा के परम धाम को जाना होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और गुरुदेव जाम्बोजी पुनः संकेत करते हुए कहते हैं कि किहि गुण बिदरो पार पहुं तो, करणे फेर बसाइए। गुरुदेव जाम्बोजी पुनः यहाँ प्रश्न करते हैं, किहि गुण बिदरो पार पहुं तो, हे भाई एक बात बताओ, आप ये बात बताओ कि विदुर में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण वो भवसागर से पार हो गया। कर्णे फेर बसाइए, और कर्ण में ऐसा कौन सा अवगुण था जिसके कारण उसे पुनः आवागमन के चक्र में आना पड़ा। और फिर गुरुदेव जाम्बोजी पुनः इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मन मुख दान जो दीनो करणे, आवागमन जो आइए, गुरमुख दान जो दीनो बिदरे, सुर की सभा समाइए। मन मुख दान जो दीन हो करने, आवागमन जो आइए। गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं, कर्ण ने दान तो बहुत दिया किंतु मनमुखी होकर दिया, अपनी प्रसिद्धि के लिए दिया, और मनमुखी होकर जो भी कार्य किया जाता है, भले वह शुभ कर्म है तो भी आवागमन जो आइए। अपने अनुसार मनमुखी होकर किया गया कर्म, दान भी आवागमन का कारण बन गया। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि विदुर ने गुरुमुख दान जो दीन्हो बिदरे, और विदुर ने गुरुमुखी होकर गुरु के मार्गदर्शन में गुरु की आज्ञा अनुसार दान किया, तो फिर सुर की सभा समाई। यहाँ संकेत मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन मिलता है
कि विदुर ने ऐसा कौन सा गुरुमुखी होकर ऐसा कौन सा दान किया। संकेत मिलता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने उद्धव के प्रति ज्ञान उपदेश दिया था, ज्ञान का दान किया, गुरुमुखी बनकर दिया। इसी कारण सुर की सभा समाये, अर्थात और भी कर्ण ने, विदुर ने जो कोई भी कार्य किए वो सब गुरुमुखी होकर किए, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर किए, इसलिए सुर की सभा समाये, इसीलिए उन्हें परमात्मा के धाम की प्राप्ति हुई। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं यदि अपने मार्ग की खोज नहीं करोगे तो निज पो पाखो पार यसीपुर, जाने गीत विवाहे गाइए। निज पोह पाखो पार असीपुर। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं निज मार्ग को जाने बिना तुम कभी भी पार नहीं हो सकते, यहीं पर रह जाओगे, इसी आवागमन में भटकते रह जाओगे यदि ज्ञान चर्चा श्रवण नहीं की। और जाने गीत विवाहे गाइए, जिस प्रकार से विवाह के गीत होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक से ही होते हैं, उनकी कोई विशेष अधिक उनका महत्व नहीं है, उसी प्रकार व्यर्थ की अनर्गल बातों में ही अगर ध्यान देते रहे और अपने निज मार्ग की खोज नहीं की तो परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है, आवागमन में यहीं रह जाओगे। और गुरुदेव जाम्बोजी संकेत करते हैं भरमी भूला वाद विवाद, आचार विचार न जानत स्वाद। जो भ्रमी होता है, जो भ्रम में पड़ गया है, जो भ्रम में भूल गया है, भरमी भूला वाद विवाद, वो केवल और केवल वाद विवाद ही करते रहते हैं जो भ्रम में है। और वे आचार विचार न जानत स्वाद, आचार विचार आचरण आदि की ओर वो ध्यान नहीं देते, इसके बारे में विशेष कुछ बातें नहीं जानते, वे केवल वाद विवाद में ही फंसकर रह जाते हैं। और गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि अनेकों जन ऐसे हैं कीरत के रंग राता मूर्खा, मन हठ मरे ते पार गिराए कीत उतरे। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कीरत के रंग राता मूर्खा, हे भाई जो अपनी कीर्ति अपने यश को ही बढ़ाने की इच्छा से सांसारिक कार्यों में ही लगा रहता है, अपनी कीर्ति को अधिक बढ़ाने के रंग में रंगा रहता है, वो तो वास्तव में मूर्ख है। कीरत के रंग राता मूर्खा, वो तो अवश्य मूर्ख है। और ऐसा मूर्ख मन हठ मरे, वो मनमुखी होकर हठी बन करके अवश्य ही मरेगा, उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। मन हठ मरे ते पार गिराए कित उतरे, वो पार कैसे हो सकता है, वो इस भवसागर से पार कैसे हो सकता है, इस आवागमन से कैसे छूट सकता है जो मनमुखी होकर के कार्य करता है, जो अपनी कीर्ति में के रंग में रंगा रहता है, ऐसा तो वास्तव में मूर्ख ही है। गुरुदेव जाम्बोजी ने इस शब्द संख्या 30, जिसे कुंची वाला शब्द भी कहा जाता है, इसके माध्यम से अपने परम धाम जाने की ओर संकेत किया है, उसका मार्ग प्रशस्त किया है, मार्ग बताया है और संकेत किया है कि तुम इस मार्ग में लगो। आरंभ में वे स्वयं गुरुदेव जाम्बोजी यही संकेत करते हैं, जब भी जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो फिर पूरे जीवन भर का लेखा जोखा देना पड़ता है। और यदि सत्कर्म नहीं किए, परमात्मा का नाम स्मरण जप नहीं किया, तो फिर कोई जवाब नहीं आता, कुछ जवाब नहीं दे सकता और अवश्य ही नरक में गिरना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है
तो अवश्य ही भगवत चर्चा में भाग लेना चाहिए, अवश्य ही भगवत चर्चा करनी चाहिए और स्नेह के साथ सब कार्य करने चाहिए और गुरुमुखी बनकर सब कार्य करते हुए अपने निज मार्ग की खोज करनी चाहिए। गुरुदेव जाम्बोजी इसी शब्द में यह भी संकेत करते हैं, जो कुछ भी कार्य दूसरों को बताया जाए, अच्छा यही है कि पूर्व में उसका स्वयं पालन करें, आचरण में धारण करें। और उसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी इसी शब्द में आंतरिक और बाहरी पवित्रता की ओर भी संकेत करते हैं। शील व्रत का पालन यदि जीवन में नहीं है तो अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। इसी संकेत के साथ गुरुदेव जाम्बोजी दान की बात भी बताते हैं। दान यदि मनमुखी होकर दिया गया है तो वह अवश्य ही आवागमन में डालने वाला ही होगा, छुड़वाने वाला नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी कार्य को करें गुरुमुखी बनकर करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें, इसी की ओर संकेत करते हुए जो शास्त्र वर्णित है ऐसे कार्य करें। वाद विवाद आदि में फंसकर अपने आचरण को दूषित न करें। इसी संकेत के साथ गुरुदेव जाम्बोजी इस शब्द में स्वर्ग का द्वार खोलने की कुंजी चाबी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं।